जरा तसव्वुर कीजिए, चांदनी रात है, लुइसियाना की दलदलों से धुंध उठ रही है और पानी पर एक अजीब सी खामोशी तारी है। ये वो जगह हैं जहां कहानियां जन्म लेती हैं। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये जो दलदलें हैं ना, जिन्हें बायो कहते हैं, ये जितनी पुरसुकून हैं उतनी ही पुरअसरार भी हैं। इनकी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ बनकर बसा हुआ है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि यहाँ की जिंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, इस मखलूक के बारे में जो बताया जाता है ना, वो सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं इसका चेहरा ना तो इंसान जैसा है, ना ही किसी हैवान जैसा, बल्कि दोनों का एक खौफनाक मिलाप। और यहीं से इसकी पूरी तस्वीर वाज़ेह होती है। रोगारू, आधा इंसान आधा भेड़िया। ये कोई आम सी मखलूक नहीं है। ये सिर्फ कहानियों तक महदूद नहीं, बल्कि इस इलाके के लोगों के खौफ और उनकी सकाफत में बहुत गहराई तक रची बसी हुई है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर लुजियाना की इन गहरी दलदलों में क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी छुपी है? जरा सोचें, कोई रात के वक्त दलदल में हो और अचानक उसका सामना रोगारू से हो जाए, तो लोक कहानियों के मुताबिक ये तजुर्बा कैसा होता होगा? कहते हैं कि रोगारू की आमद की निशानियां बहुत वाज़ेह होती हैं। सबसे पहले एकदम पुरअसरार खामोशी छा जाती है। परिंदे, झींगर सब चुप। फिर एक ऐसी गुर्राहट गूंजती है जो ना किसी जानवर की लगती है, ना इंसान की। और फिर आखिर में अंधेरे को चीरती हुई दो सुर्ख आंखें नजर आती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मखलूक हमेशा से लुजियाना की दलदलों का हिस्सा नहीं थी। इसकी कहानी का आगाज तो समंदर पार कहीं और से हुआ था। तो हुआ यूं कि ये दास्तान शुरू हुई कुरून वस्ता के यूरोप से। वहां से ये फ्रांसीसी आबादकारों के साथ पहुंची कनाडा के एक इलाके अकेडिया में। फिर जब उन लोगों को वहां से निकाल दिया गया, तो वो ये कहानी भी अपने साथ लेकर लुइसियाना आ गए। और यहां आकर इसने एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। दरअसल रोगारू की जड़ें फ्रांसीसी लूप गारो से मिलती हैं। ये वही क्लासिक भेड़िया इंसान की कहानी है, जिसमें कोई इंसान किसी लानत की वजह से एक वहशी दरिंदे में बदल जाता है। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं थीं, ये एक असली तारीखी दस्तावेज का हिस्सा है। इससे अंदाजा होता है कि उस जमाने में इन बातों को कितना संजीदगी से लिया जाता था। लोगों पर बाकायदा भेड़िया इंसान बनकर कत्ल करने के इल्जाम में मुकदमे चलते थे और उन्हें खौफनाक सजाएं दी जाती थीं। और ये इक़्तिबास साफ बताता है कि जब ये कहानी समंदर पार करके कनाडा पहुंची, तो उसकी दहशत में कोई कमी नहीं आई। वही वहशत, वही तफसीलात, तकरीबन सब कुछ वैसा ही था। तो अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी इतनी ताकतवर क्यों है। मतलब किसी भी मुआशरे को एक ब्ला की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जरा इन दो मुख्तलफ ज़मानों के खौफ को देखें। एक तरफ कुरून वस्ता का यूरोप था, जहां लोग जंग, बीमारियों और कहत से डरते थे। उनके लिए लूपगारू इन तमाम अनदेखे खतरों की एक शक्ल बन गया। फिर जब यही कहानी लुइसियाना पहुंची, तो उसने वहां के माहौल का रंग अपना लिया। यहां ये दलदल, जर्द बुखार और खतरनाक जानवरों के खौफ की अलामत बन गई। देखें, रोगारू की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, इसके कुछ फायदे भी थे। यूं समझें कि ये समाजी कंट्रोल का एक तरीका था। इस कहानी के जरिए लोगों को मजहबी पाबंदियों पर अमल करवाया जाता, मवेशियों के मरने जैसी बातों की कोई ना कोई वजह घड़ ली जाती, और सबसे बढ़कर बच्चों को रात के वक्त खतरनाक दलदल से दूर रखा जाता था। तो क्या रोज़गारो वाकई में है, या फिर इसकी सारी वजाहतें इसी दलदल के माहौल में ही छुपी हैं? चलें इस अफसाने को जरा हकीकत की नज़र से देखते हैं। अफसाने के मुताबिक रोगारू की सबसे बड़ी पहचान उसकी वो सुर्ख चमकती हुई आंखें हैं, जो अंधेरे में किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रात को जब किसी मगरमच्छ की आंखों पर रोशनी पड़ती है, तो वो बिल्कुल इसी तरह नारंगी सुर्ख रंग की चमक देती हैं। वो पानी की सतह पर नजर आती हैं और फिर एकदम गायब, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानियों में बताया जाता है। अच्छा, एक और बात कही जाती है रोगारू के बारे में कि इसकी चीख बिल्कुल गैर इंसानी होती है, ना इंसान जैसी ना जानवर जैसी, बस एक दिल दहला देने वाली आवाज। और इसकी वजाहत भी हमें फितरत में ही मिलती है। बार्न आउल यानी एक किस्म का उल्लू जो इन दलदलों में आम है, वो एक बहुत ही अजीब और सच में एक खौफनाक चीख जैसी आवाज़ निकालता है। अब रात के अंधेरे में कोई अनजान शख्स इसे सुनेगा तो आसानी से उसे किसी बला की आवाज़ ही समझेगा। तो असल बात यह है कि ये बायो का माहौल ही ऐसा है जो इस तरह की कहानियों को जन्म देता है। घनी धुंध,
जिसमें कुछ नजर ना आए, वो पुरस्कार खामोशी और पानी पर बनते साए, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां इंसान का वहम हकीकत पर भारी पड़ जाता है। अच्छा, तो अगर रूगारू के पीछे ये सारी कुदरती वजाहतें मौजूद हैं, तो फिर सवाल ये है कि ये कहानी आज भी जिंदा क्यों है? क्या वजह है कि ये सदियों से नस्ल दर नस्ल चली आ रही है? इसकी वजह यह है कि रोगारो सिर्फ एक ब्लॉक की कहानी नहीं है, यह एक सकाफती विरसा है, एक ऐसी कहानी जो एक पूरे मुआशरे को जोड़ती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि हाँ, बाहर की दुनिया में खतरात हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा तो हमारे अपने अंदर ही छुपा होता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी बहस का खुलासा है। कहते हैं रोगारू कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पकड़ा जा सके, ये तो विरासत में मिलती है। इसकी लानत खून और कहानियों के जरिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाती है, एक ऐसे साई की तरह जो याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हर सकाफत की अपनी कहानियां होती हैं, अपनी बलाएं होती हैं। तो सोचने की बात यह है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कौन सी कहानियां और कौन से खौफ विरसे में देकर जा रहे हैं।